जय श्री ओम सदेव्य ओम सदेव्य ओम नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वज्रायारं नमो सर्वसाधनं ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरल सप्तधनुः प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं निलयं निधाय हृदीरम् आत्मानुशासनमहं पक्षे मोक्षाय अव्याहम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ विराजमान है, जिसके लेखक रचयिता आचार्य गुणभद्र स्वामी हैं। प्रतिदिन स्वाध्याय के चलते हुए अनवरत क्रम में हम 48 श्लोकों की चर्चा पूरी कर चुके हैं और 49वें नंबर श्लोक पर श्लोक का अर्थ हो गया था, अर्थ भावार्थ पढ़ना था, उसकी बात समझनी थी। 49 नंबर के श्लोक में आशा रूपी नदी के पार होने की प्रेरणा दी हुई है। तो ये जो आशा रूपी नदी है, इसको पार करो, मतलब इच्छाओं को समाप्त करके, क्योंकि ये कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ लगी रहेंगी। और ये उदाहरण दिया था इस श्लोक में कि मगर खुले हुए मुँह वाला है, काल रूपी मगर खुले हुए मुँह वाला है, वो कभी भी खा सकता है, कभी भी आयु पूरी हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार की चर्चा इस श्लोक में की हुई थी कि आशा रूपी नदी तुझे बहाकर भव समुद्र में डाल देती, इसलिए तू उससे तैरने का उपाय कर। इस संबंधी श्लोक यहाँ कहा हुआ था। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हुए अपन अर्थ की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पर की आशा सरिता में बह कर आए अति दूर अहो, नहीं जानते क्या तुम में तैरने की सामर्थ्य कहो। ओ स्वतंत्र तट पाओ, नहीं तो डूबोगे भव सागर में। काल रूप ग्रह मुख से भय दुखमय जिसमें। देखिए अर्थ देखिएगा, यही जो पद्यानुवाद पढ़ा है, इसी का विस्तार अर्थ में जानने के लिए मिलेगा। हे मित्र, तू
पर वस्तुओं का अभिलाषी होता हुआ आशा रूपी नदी के प्रवाह में बहते बहते अनादि काल से अनंत जन्म धारण करते हुए बहुत दूर से आया है। आचार्य भगवान इस जीव को संबोधन दे रहे हैं और संबोधन देते हुए लिखा हे मित्र। तो क्या हमारी उनसे मित्रता है, दोस्ती है? आचार्य भगवान से अपने से फ्रेंडशिप है क्या राकेश भाई साहब? हाँ तो बोलो हाँ या ना। नहीं है भाई साहब, मित्रता नहीं है। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो सच्चा मित्र का लक्षण ये एक शब्द कहता है। मित्र कहते किसे हैं? तो नीतिकारों ने लिखा हुआ है कि जो पापों से निकालता है उसे मित्र कहते हैं। क्या कहा? जो पापों को दूर करता है उसे मित्र कहते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संता। कि संतों ने सच्चे मित्र का लक्षण किसे कहा? कि पापान निवारयति, जो पाप से निकाले, पापान निवारयति योजयते हिताय, और हित के कार्यों में लगाता है। सबसे पहला लक्षण लिखा। अब आगे की दो पंक्तियों की चर्चा नहीं करूंगा, केवल एक ही बात समझानी है कि मित्र किसे कहते हैं? कि पापों से निकाल करके हित के कार्यों में लगाए, अच्छे कार्यों में लगाए, उसे मित्र कहते हैं। और यहाँ जो आचार्य भगवान है वो हम जीवों के लिए मित्रवत पाप से दूर करके हित के कार्यों में लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने संबोधन लिखा हे मित्र, तू पर वस्तुओं का अभिलाषी होता हुआ। किनका अभिलाषी? पर वस्तुओं का, जो तुम्हारी है ही नहीं, ऐसी वस्तुओं की इच्छा कर रहा है जो कभी तुम्हारी हो सकती नहीं, ना थी ना हो सकती हैं, ना कभी होंगी, ना कभी तुम्हारी थी। जब थी नहीं और हो नहीं सकती और ना भी वर्तमान में है तो इनकी इच्छा क्यों करें हम? ऐसी पर वस्तुओं का अभिलाषी होता हुआ आशा रूपी नदी के प्रवाह में बहते बहते अनादि काल से अनंत जन्म मरण धारण करते हुए बहुत दूर से आया है। कहाँ से आया है? दूर से, बहुत दूर से आया है, बहुत दूर से आया है। विवक्षा समझिएगा। नदी जब प्रारंभ होती है तो वो अपने साथ बहुत सारी सहयोगी नदियों को लेकर के चलती है और अंत में उसका नाम, उसकी पहचान तब तक है जब तक वो समुद्र में जाके नहीं मिली है। जैसे ही समुद्र में मिलती है उसके पश्चात तो वो नदी नहीं जानी जाती। कौन सी नदी? वो गंगा सागर में जाकर के गंगा मिलती है। वहाँ मिलने के बाद, समुद्र में मिलने के बाद कौन जानता है कहाँ है गंगा? गंगा तभी तक है जब तक समुद्र में नहीं मिली है। ऐसे ही ये जीव है, उसकी पहचान तब तक है जब तक ये मनुष्य देव इत्यादि गतियों में है। और जैसे ही ये निगोद नामक महासागर में जाकर के मिलता है, फिर कुछ नहीं पता भाई साहब कब वहाँ से निकलेंगे, कुछ नहीं मालूम। और ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ, अनादि काल से अनंत जन्म मरण धारण करते हुए बहुत दूर से आया है। फुटनोट में देखिए लाइन के नीचे क्या लिखा है? अनंत काल निगोद तथा अनंत अन्य पर्यायों में रहकर तूने यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। इसे कहा है दूर से आया है, दूर से। ना जाने कितनी पर्यायें धारण की हुई हैं, ना जाने कितने अनंत काल, मतलब वर्षों की कोई गणना नहीं है, कोई गिनती नहीं की जा सकती। अनंत काल निगोद में, अनंत काल निगोद में रहा हुआ है। कौन? ये जीव भाई साहब, ये जीव रहा है। और अब
ये उस समुद्र से बाहर निकल करके यदि नदी बन गया है, नदी रूप आ गया है, तो अब नदी जाकर के फिर से समुद्र में मिलने वाली है? नहीं भैया, अब ये अवसर मिला हुआ है, तो अब ये अवसर वास्तव में चूकने जैसा नहीं है। अपन पूजन में पढ़ते ना, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षठ रस तज अनुपम रस पीने। क्या लिखा कि युग युग से, कब से है? किसमें? इच्छा सागर में गोते खाता आया हूं। कब से गोते खा रहे हैं? ना जाने कितने भव बीत गए, ना जाने, और आज तक वो पूरा हुआ है क्या? आज तक इच्छाएं पूर्ण हुई है क्या? नहीं हुई भैया, नहीं हुई। ऐसी बात यहां समझा रहे हैं। ऐसी बात क्या? मूल बात तो यही है। क्या है कि भाई साहब, अनादि काल से जन्म मरण धारण करते हुए बहुत दूर से आया है। क्या तू नहीं जानता कि इस आशा रूपी नदी से पार होने का आत्मज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं? जानते क्या? नहीं जानते क्या? जानते हैं ना, जानते हैं कि इसी से काम होना है। लेकिन देखो, वाक्य पढ़ना, आशा रूपी नदी से पार होने का आत्मज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पूछ रहे हैं तुमसे, क्या तुम नहीं जानते हो क्या? जानते हैं, उत्तर मिलता है जानते हैं। तो जब जानते हैं तो फिर नदी पार करो भैया। क्यों समुद्र में जाने की गलती कर रहे हो? क्यों समुद्र में जाना है? यदि वापस से एक इंद्रिय इत्यादि पर्याय में चले गए, निगोद में चले गए, तो वहां से निकलने की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। और निकल तो आए थे, निकल आए थे तो कितने सालों के बाद निकले हो? कितने दुख भोगे हैं वहां? है गिनती कोई? हाँ, आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि वर्तमान पर्याय में केवल एक बार मरण होता है। नरेंद्र भाई साहब, एक ही बार मरण होता है इस पर्याय में। उसका कितना डर है? और वहां एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, कि एक श्वास में 18 बार जन्मता है और 18 बार मरता है। उसके दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब। हम और आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो जीव कैसे ये काम करता होगा। और ऐसे जन्म मरण के चक्र में वहां से निकलने की सुध आती होगी, या अन्य कोई कार्य करने की सुध आती होगी, कोई ज्ञान में आता होगा? है तो जीव ही ना, है तो उसके पास भी ज्ञान। लेकिन जन्मना मरना जितने में ये दो शब्द लिए, इतने में तो ना जाने कितनी बार जन्म ले और कितनी बार मर ले। कहां सुख है भाई साहब? कहां किस भ्रम में जी रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा? अरे भैया, नहीं होएगा। ये जो भाव मिला हुआ है, ये जो पर्याय मिली हुई है, ये पर्याय अंतिम पर्याय जानना। इसके बाद कहां जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। बहुत मोटी मोटी भाषा में समझाते हैं तो वो आता है ना, सादिक 2000 सागर मिलते हैं त्रस पर्याय की सादिक 2000 सागर। और त्रस पर्याय में कितने कितने भव? तो कि 48 भव मिलते हैं। 24 पर्याप्त तक के, 24 अपर्याप्त तक के। अपर्याप्त तक के तो छोड़ दो, पर्याप्त तक के 24 ले लो। अब 24 में भी कहने में ये आते हैं कि 8 पुरुष पर्याय के, 8 स्त्री पर्याय के, 8 नपुंसक पर्याय के। ठीक है, कितने पर्याप्त तक भव हो चुके हैं अपने? कितने पर्याप्त तक हो चुके हैं मालूम है? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम भाई साहब। वो तो केवल ज्ञानी जाने कितने हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं भाई साहब। ऐसी समझ लीजिए इस चीज को कि हमें 24 भव मिले हैं पवन भाई साहब, पर्याप्तक अवस्था के। समझना भैया, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, समझना। 24 पर्याय मिली हुई है।
24 में से 8 नपुंसक, 8 स्त्री, 8 पुरुष, ठीक है। ये हम जानते नहीं कि ये वर्तमान कौन सी पर्याय है हमारी। यदि ये लास्ट हुई, माना कि वैसे 23 हम जी चुके, पूर्व में 23 हो चुकी, और ये अंतिम 24वीं हुई, तो क्या होगा आगे? सुधीर भाई साहब, तो क्या होगा? ये इस बिंदु से समझना कि यदि अंतिम भव हुआ तो क्या करेंगे हम। यदि अंतिम भव हुआ तो वापस वहीं चले जाएंगे जहां से हम आए थे, जिसकी अभी फुटनोट में चर्चा की हुई है। इसीलिए भैया किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ हमें साथ देने के लिए नहीं आएगा। साथ देने की भावना मत रखिएगा कि कोई आ जाएगा और हमें बचा लेगा। जो भी काम करना है हमें खुद को करना है, खुद को करना है। अगली पंक्ति देखो, तथा तू स्वयं ही उससे तिरने में समर्थ है। कौन तिरने में समर्थ है? कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आप स्वयं समर्थ हैं, मैं स्वयं समर्थ हूं। किस चीज में समर्थ है? कि आत्मज्ञान करने में। आत्मज्ञान करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तथा तू स्वयं ही उससे तिरने में समर्थ है, कि आत्मज्ञान करके इस संसार सागर को पार करने में केवल तू स्वयं समर्थ है और बाकी कोई समर्थ नहीं है। कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। आप कितना ही कुछ भी कर लीजिए, कितना ही कुछ चिल्ला लीजिए, थकी नाव भव ददीव से तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव। कितने ही चिल्ला लो कि हे प्रभु आप ही खेवटिया हार हो। ये भक्ति की दृष्टि से अच्छा लगता है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से, वास्तविकता की दृष्टि से भगवान आने वाले नहीं है भाई साहब, नहीं आएंगे। यदि माना कि भगवान आ गए, अन्य दर्शनों की जैसे कल्पना करो कि किसी ने भगवान को सिद्ध कर लिया और भगवान आ गए, और भगवान एक के बुलाने पे आ गए, तो फिर दूसरे के बुलाने पे भी आने पड़ेगा ना उनको। फिर दूसरे के बुलाने पे आए तो तीसरे के बुलाने पे भी आने पड़ेंगे। भाई साहब, भगवान की भक्ति जो करेगा उसके कहने पे आना नहीं पड़ेगा, भगवान को जो सिद्ध कर लेगा। और फिर भगवान आए और भगवान से कहे भगवान आप हमारा कल्याण करो, तो भाई साहब भगवान तो यही करते रहेंगे। यदि भगवान आने लगे और भगवान तिराने का काम लगे तो भगवान तो संसारी हो जाएंगे। फिर क्यों? संसार से लोगों को ट्रांसफर करना चालू कर देंगे, तो भगवान आने वाले नहीं है। जो काम करना है वो जिनेंद्र परमात्मा ने जो मार्ग बताया हुआ है, उस मार्ग पर चल करके जो करना है वो मुझे स्वयं करना है। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरा सहयोगी नहीं है। केवल एकला चलो की स्थिति है भाई साहब, अकेले चलने की स्थिति है। आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। कहां से आए थे, कहां जाना है? अकेले आए थे, अकेले जाना है। इसीलिए भाई साहब जो भी ठिकाना ढूंढना है वो इस जीव को खुद को ढूंढना है कि कहाँ रहना चाहते हो आप, कौन से घर में रहना चाहते हो। इसीलिए जब ये बात समझ में आती कि भैया मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही सारा का सारा पुरुषार्थ करना है, तो हम दूसरे के भरोसे क्यों बैठे? क्यों दूसरे के? परीक्षा में जब स्वयं लिखना है और स्वयं को परीक्षा पास करनी है, यदि हम दूसरे के भरोसे जाएंगे, नहीं नहीं भाई साहब हमारे आजू बाजू आए मित्र बैठे, हम उनसे नकल करके लिख लेंगे कॉपी में, तो वो तो स्वयं अपना लिखने में मस्त है, वो हमें थोड़ी बताएंगे। और यदि जब हमें नहीं बताएंगे तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी? फेल हो जाएंगे। और यदि पास होना है तो भैया स्वयं पढ़ के जाओ। आप पूरी की पूरी मेहनत आपकी स्वयं की होनी चाहिए। यदि आप स्वयं पढ़ोगे, स्वयं मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ गुणभद्र स्वामी और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में यही कहने में आ रहा है कि तू स्वयं उसको तिरने में समर्थ है, कोई दूसरा तारने में समर्थ नहीं है। तुम्हारे अंदर खुद इतनी काबिलियत है, खुद इतनी लायकात है कि उस मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर सकता है भैया। इसलिए अब शीघ्र ही स्वाधीन होकर, क्या होकर? स्वाधीन होकर। स्वाधीन होकर मतलब पर वस्तुओं से सुख की आशा छोड़कर। पर वस्तुओं में सुख मत करो भाई साहब, कोई सुखी करने वाला नहीं है, कोई दुखी करने वाला नहीं है।
दुख तो छोड़िए, सुखी करने वाला भी नहीं। बोलो किसको हम सुखी करने में निमित्त मान लें, किसको हम अपना भला करने में निमित्त मान लें? कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमें सुखी कर सकता है? एक आध कोई चीज हो तो बता दीजिए आप हमें। जितना आपको ज्ञान लगाना हो, जहां जहां तक अपने ज्ञान की तरंगें फेंकना हो फेंक लीजिए आप। हमें एक चीज बता दीजिए, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमें सुखी कर सकता हो तो है? कोई दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हो सकता है तत्काल आप उत्तर ना दे पाए, फिर भी सोच लेना, आप कल बता देना मुझे। तो भाई साहब आप कितना ही सोच लीजिए, उसके बाद भी उत्तर यही मिलेगा कि कोई भी हमें सुखी करने में निमित्त नहीं है, कोई भी सहयोगी नहीं है। जब नहीं है, ये बात हमारी समझ में आ गई, हमारे ज्ञान में बैठ गई कि भैया पर वस्तुएं किसी भी प्रकार से सुखी नहीं कर सकती हैं, तो उनको छोड़ करके स्वाधीन हो। स्वाधीन स्वाधीन कैसे? कि भैया जो करना है वो अपने ही को करना है, जो स्थिति होनी है अपनी स्थिति होनी है। कहने का मतलब यह है कि अपनी आगामी पर्याय के कर्ता धर्ता हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा, यदि कोई दूसरा है ना तो परिणाम बिगाड़ने में निमित्त बन सकता है। कोई काम ऐसे कर देगा कि जिससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, मान उत्पन्न हो जाएगा, तो दुर्दशा किसकी होगी? स्वयं की होनी। इसीलिए बड़ी करुणा पूर्वक यहाँ आचार्य समझा रहे हैं कि इसीलिए अब शीघ्र ही स्वाधीन होकर आशा रूपी नदी को तैरकर उस पार हो जा। उस पार हो जा। नदी का तो भैया नियम है। क्या नियम है? कि वो समुद्र में जाके मिलनी है। यदि नदी में कोई एक बार बह गया ना, बह गया तो फिर ढूंढना बड़ा कठिन है। बोलो ये आप, यदि क्या सबको याद होगा 2-5-10 साल पहले केदारनाथ में बाढ़ आई थी, बादल फटा था। केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बादल फटा था। ना जाने कितने जीव, कितने लोग आज भी नहीं पता। हाँ, आज भी नहीं पता कहाँ है, कहाँ, कितने बह गए, कहाँ गए। बाढ़ में लोग बह जाते हैं, जब नदी आती है एकदम से पानी आता, बह जाते हैं। भाई साहब पता ही नहीं चलता कहाँ गए। सीधे फिर बहते बहते समुद्र में ही मिलते होंगे। पिछले साल, इसी साल, हाँ अभी असम में हुई। हाँ, इसी साल हम लोग दशहरे के टाइम पे बनारस गए थे, तो वहाँ एक लाश ऐसी ही, वो बदेनी घाट है ना अपना, जैन घाट, वहीं से बहती हुई चली जा रही थी। तो उनके में तो परंपरा है कि भाई सब छोड़ दो आप, तो चाहे जीवित हो चाहे मृत्यु हो, मुझे ये नहीं जानते, लेकिन अब वो लाश ही थी एक दृष्टि से, वो तो मरा ही गया था, वो तो बह रहा था। ना जाने कितने जीव ऐसे नदियों में बह जाते हैं और बह जाके समुद्र में मिल गए। और समुद्र में फिर क्या पता कहाँ, कोई पता थोड़ी रहता है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। जीव जंतु खा जाते हैं। ऐसे ही यहाँ ये नदी के उदाहरण से हमें समझा रहे हैं कि ये जो नदी में अभी बह रहे हो ना तुम, हाथ पांव चला के बाहर निकल लो। यदि नहीं निकल पाए तो समुद्र में जाके मिल जाओगे, और समुद्र में फिर कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब, कहाँ गए, कौन किस स्थिति में क्या स्थिति बनेगी, कोई नहीं मालूम है। आशा रूपी नदी को तैरकर उस पार हो जा, नहीं तो इस नदी में बहते बहते भव समुद्र में डूब जाएगा, चला जाएगा। यदि नदी से बाहर नहीं निकला तो डूब जाएगा। यह भवसागर दुखमय अंत वाले काल रूपी मगरमच्छ के विशाल मुख के कारण अत्यंत भयानक है। क्या लिखा? ये जो भवसागर है ना, भवसागर, कौन सा भवसागर? वही नदी में बहते बहते आके जिस सागर में मिल गए हो, वही भवसागर, जो ये भव आयु रूपी सागर, आयु रूपी चक्र सारा का सारा भवसागर दुखमय अंत वाले काल रूपी मगरमच्छ, कि वो आयु रूपी मगरमच्छ
के विशाल मुख के कारण अत्यंत भयानक है। भाई सब अत्यंत भयानक है? तो पंच परमेष्ठी पूजन में पढ़ते हैं ना, दुखमय अथाह भव सागर में मेरी यह नौका भटक रही, शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक रही। कि ये जो भवरूपी सागर है, इस भवरूपी सागर में मेरी नौका भटक रही है। वैसे भटक रही है। कब से भटक रही है? अनादि काल से भटक रही है, अनादि काल से भटक रही है। इसीलिए अब इसे पार लगाने के लिए हम आए हुए हैं। अब हमें अक्षय पद चाहिए। अक्षय पद कौन सा अक्षय पद? कौन सा अक्षय पद? कि जिसका कभी क्षय ना हो। अन्यथा की दृष्टि में इस भव से उस भव में, उस भव से उस भव में, तो चलता ही रहेगा। ये सारे की सारी तो चीजें ऐसी हैं कि जिनका क्षय हो जाएगा, फिर अगली पर्याय पहुंच जाएगी। फिर हमें तो ऐसा पद चाहिए जिसका कभी क्षय ना हो। ऐसी भावना यहाँ भाई है कि ये भव सागर दुखमय अंत वाले काल रूपी मगरमच्छ के विशाल मुख के कारण अत्यंत भयानक है। इसीलिए अब हम इस काल के मुंह में जाने वाले नहीं हैं। जाना तो है, जाना तो ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन प्रयास ये रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि आगे फिर कभी उसके मुंह में हम ना जाएं। जन्म मरण का अभाव हो जाए, जन्म मरण का अंत हो जाए, और जन्म मरण का अंत करके हम अनंत सुख के लिए, अनंत काल के लिए सिद्ध शिला को प्राप्त हो जाए, सिद्ध शिला को प्राप्त कर जाए और अपने आप को बिल्कुल कृतकृत्य हो जाए। अब फिर कुछ करना बाकी नहीं रहा। ऐसी स्थिति के लिए देखो भावार्थ, भोगों की तृष्णा रूपी आशा नदी में तू अनादि काल से बहता चला आ रहा है। तू आत्मज्ञान से ही इस नदी को पार कर सकता है, इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं। ज्ञान से ही आशा मिटती है। किससे मिटती है? पूरी करके नहीं मिटेगी कि भाई साहब बस ये और काम कर लें, ये और काम कर लें, तो अब बस फिर विकल्प खत्म हो जाएगा। एक लड्डू खा ले फिर विकल्प खत्म। कैसे खत्म? भाई जब एक खाओगे दूसरे का विकल्प हो जाएगा, दूसरा खाओगे तीसरे का, तो ये खत्म होने वाली नहीं है कभी। एक जगह घूम के आए, अरे भाई साहब वो तो रह ही गई, चलो अगली बार चलेंगे। अरे किसी ने कहा भाई साहब वहाँ कहाँ गए, उससे अच्छी जगह तो वो थी, वहाँ चले आओ। कहने का मतलब कुछ ना कुछ की इच्छा तो जागृत बनी रहेगी। यहाँ लिखा ज्ञान से इच्छा समाप्त हो जाएंगी। ज्ञान से ही आशा मिटती है। कैसे मिटती है? कि भाई साहब ये जानो कि किसी भी प्रकार से ना रसना इंद्रिय कितना ही भोग लीजिए उससे भी सुख नहीं है, स्पर्श इंद्रिय से भी सुख नहीं है, घ्राण चक्षु कर्ण में भी किसी भी प्रकार से कोई दम नहीं है। तो क्या किया जाए कि भैया उनको ज्ञान से मिथ्या जानो कि ये किसी भी प्रकार से सुखी करने में निमित्त नहीं है। केवल ज्ञान ही हमारे लिए सर्व समाधान कारक है और ज्ञान के अलावा कोई सुखी करने में सहयोगी नहीं है। ज्ञान से ही आशा मिटती है। इसलिए अब पराधीनता छोड़कर शीघ्र ही स्वतंत्र हो जा। क्या हो जा? कब तक लगे रहेंगे? कब तक लगे रहेंगे? दुकानदारी में, घर के जंजालों में, इनमें उनमें। अब बच्चों को सिखाना है, नाती पोतों को सिखाना है, इनको कराना है, उनको कराना है। अभी अभी बहू आई है तो अब उसको घर गृहस्थी सिखा दें, ये कर लें, वो कर लें। कब तक करते रहेंगे? कब तक इसी चीज़ में लगे रहेंगे? भाई साहब वो तो अच्छे से काम नहीं करता, पहले सीख तो जाए अच्छे ढंग से, पहले जिम्मेदारी ले ले अपने कंधों पे, फिर जाके हम कुछ करेंगे। अरे भैया, जिसकी जैसी स्थिति, जैसी जिसकी होनहार होगी सो वो अपने अनुसार काम करेगा। जितना करना था कर लिया, जितना करना था कर लिया। अब जब अब समझ में आ गया है कि भाई सब ज्यादा फैलावट में कोई सुख नहीं है, तो अब क्या किया जाए? समेटो। अब समेटो, और समेट करके क्या हो? स्वतंत्र हो, सारे के सारे भार मुक्त हो। कि भाई साहब कब तक ये जीवन का बोझ हम अपने माथा पे लेकर के ढोते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? यदि हम यही करते रहेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे? हम अपना कल्याण कब करेंगे? अपने लिए काम कब करेंगे?
यदि गल्ली संभालते रहेंगे हम, यदि ड्रॉज में ही हम सारे के सारे लेंगे, आवक जावक खरीदी बिकवाली इसी में लगे रहेंगे, तो हम अपना काम कब करेंगे भैया? विचार करो। इसीलिए ये बात लिखी है कि अब पराधीनता छोड़ करके शीघ्र ही स्वतंत्र हो जा, स्वतंत्र हो जा। समझदार व्यक्ति होते हैं, जो नियम बने हैं ना, नियम शासन के नियम बने हैं कि 60 62 58 60 साल में रिटायर करो आदमी को। क्यों करो? कि भाई सब 30 साल से तो वो सरकारी नौकरी कर रहा है, 25-30 साल से जब भी उसकी लगी होगी, इतने में लगती है लगभग 25-30 में, तो 30 साल उसने हमारी सेवा कर ली। अब हमारी सेवा करने के बाद वो अपना काम कब करेगा? उसको भी तो भाई साहब टाइम देना ना, परिवार इत्यादि को। तो उनकी विवक्षा तो चलो ठीक है, तो 60 साल में उन्हें रिटायर कर दिया, तो वो अपने परिवार इत्यादि के उसमें लग गया, भैया चलो अपने आप को देखें। लेकिन हम वो मूर्ख व्यक्ति हैं कि उनने हमें रिटायर कर दिया, लेकिन फिर दूसरा विकल्प तलाशते हैं। तो ऐसा फिर अब वहाँ से छुट्टी हो गई तो फिर क्या करेंगे? हम खाली तो बैठेंगे नहीं, तो फिर एक गुमटी अपनी रख ली, काउंटर बना लिया, कम से कम कुर्सी तो हो बैठने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो हम दूसरा विकल्प तलाश लेते हैं। वास्तव में जैसी शासन की ओर से रिटायरमेंट की व्यवस्था है, ऐसे ही हमें दुकानदारी से भी रिटायरमेंट की व्यवस्था होना चाहिए, यदि हमारे पास समय है तो। घर गृहस्थी से रिटायरमेंट की व्यवस्था होना चाहिए भैया। कब तक करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? अंतिम दिन तक करते रहेंगे क्या? अंतिम क्षण तक करते रहेंगे? नहीं भैया। अब ये जो व्यवस्था लिखी हुई है कि परतंत्रता पराधीनता छोड़कर शीघ्र ही स्वतंत्र हो जा, सारी की सारे विकल्प छोड़ करके अब स्वतंत्र हो भाई साहब। अब आपके, यदि आपके लिए सुनहरा अवसर मिला हुआ है, ये काल मिला हुआ है अपना कल्याण करने का, तो अब ये चूकने जैसा नहीं है। चूकना मत भाई साहब। जितना समय मिले, जितना समय मिले, जितना समय मिले, केवल स्वाध्याय, चिंतन, मनन, आत्म ध्यान, समाधि, संलेखना, इन्हीं चीजों में पूरा का पूरा समय अब इन्हीं चीजों में जाने की आवश्यकता है। अन्यथा की दृष्टि में हाय हाय तौबा हो जाएगी। अंत में जैसे समय आएगा ना, तो फिर सब मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए अब यदि सारे की सारी व्यवस्थाएं जम चुकी हैं, तो अब अपन अपने आप को स्वतंत्र करो। अब हम ये जिम्मेदारी नहीं, बेटा अब तुम संभालो, तुम्हारा काम है, 2 रोटी की केवल मोहताज है, 2 रोटी दिए जाना, काम खत्म हो गया, काम खत्म। ये व्यवस्था यदि बनी हुई है तो भाई सब समझना इस बात को। इसीलिए पराधीनता छोड़कर शीघ्र ही स्वतंत्र हो जा, आशा नदी के उस पार चला जा, अन्यथा संसार समुद्र में डूब जाएगा। फिर से वापस डूब जाएगा भाई सब, जहां से निकल करके आए हुए थे। इस संसार सागर में अति बलवान काल रूपी मगरमच्छ निरंतर मुख फाड़े रहता है। कौन? काल रूपी मगरमच्छ निरंतर लगातार फाड़े हुए हैं। इसलिए यदि तू काल से बचना चाहता है और भव सागर में नहीं डूबना चाहता है, तो आशा रूपी नदी के उस पार किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं मत करो भैया, इच्छाएं मत करो। क्यों? क्योंकि जितनी इच्छाएं करेंगे वो कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, कभी पूरी नहीं होंगी इच्छाएं। तो इससे अच्छा क्या है कि इच्छाओं को खत्म कर दिया जाए। और इच्छाओं को खत्म करने के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है कि इच्छा निर्दोषता, तप करके इच्छाओं का समाप्तिकरण करो भैया। कब तक करते रहेंगे? कभी भी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है, कभी भी अंत आने वाला नहीं है उनका। तो जब इच्छाओं का अंत आने वाला नहीं है तो क्या किया जाए? उनको सबको उठा के गठरी बना के फेंक दो, अलग कर। कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कुछ नहीं वैसा। अब क्या इच्छा है? अब तो केवल यही इच्छा है कि आत्मज्ञान के अलावा और कोई काम, कोई उपाय नहीं है जब हमारे कल्याण के लिए, तो यही कार्य करने योग्य बताया गया है। देखिए, जब ये बात हुई कि भवसागर में नहीं डूबना चाहता तो आशा रूपी नदी के उस पार चला जा। अब जाने के लिए विषयाभिलाषा से व्याकुल जीव की चेष्टा की चर्चा की। किसकी बात की? कि जो विषयों की अभिलाषा से व्याकुल जीव है ना, व्याकुल, उसको समझा रहे हैं।
उसकी चेष्टाएं कैसी, उसको समझाते हैं। देखो, यह जीव विषयों की वांछा से व्याकुल होकर अयोग्य विषयों को भी भोगता है। किनको भोगता है? जो योग्य नहीं है, जो योग्य नहीं है हमारे लिए, मतलब इस जीव के लिए, जीव के अच्छे के लिए योग्य नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, इच्छा है ना, विषयों को भोगने की वांछा है ना, उस वांछा के चक्कर में ये जीव जो नहीं करने वाले काम है उनको भी कर जाता है। कौन कौन से काम करता है, किस प्रकार से करता है, तो उसकी चर्चा यहाँ लिखी है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। आस्वाद्याद यदुज्झितं विषयभिर् आस्वाद्याद यदुज्झितं विषयभिर् व्यावृत्त कौतूहलैः तद्भूयोऽप्यविकुत्सयन्नभिलष तद्भूयोऽप्यविकुत्सयन्नभिलषय यप्राप्त पूर्वं तथा जन्तो किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामि मां संहति वीरवैरिप्रतना श्रीवैजयन्तीं हरे। क्या लिखा देखो, आस्वाद्य अद्य यत् उज्झितम् विषयभिः व्यावृत्त कौतूहलैः। व्यावृत्त कौतूहलैः, कौतूहल, कौतूहल मतलब किसे कहते हैं? कौतूहल नहीं भाई साहब, सही सही अर्थ बताओ। कौतूहल किसे कहते हैं? कौतूहल मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कि वैसे जैसे पर्दा लगाओ ना, पर्दा, और उसके पीछे आगे लिखाओ कागज पे कि वैसे पर्दे के पीछे ना झांके, है ना। तो वो जो जानने की इच्छा है ना, उसका नाम कहलाता है कौतूहल, कौतूहली होकर। ऐकतमपि मत्वा तत्व कौतूहली सन, कि एन केन प्रकारण कैसे भी तत्व की बात को जान। कौतूहली मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कौतूहल है। व्यावृत्त अर्थात दूर हो गया है। क्या दूर हो गया है? कौतूहल है, जिज्ञासा दूर हो गई है। जिज्ञासा किसकी दूर हो गई है जिज्ञासा? तो लिखा विषय भी, विषय भी अर्थात विषयी जनों की, विषयी जन जिन्होंने विषय भोग लिए। विषयी एक विषय और एक विषयी, एक धन और एक धनी, है ना। तो धन जिसके पास है वो धनी है, तो ऐसे ही विषय और विषयी, विषय जिसके पास है, जिसने भोग चुका है, ऐसे विषय भी अर्थात विषयी जनों के द्वारा। यत जो कुछ, अद्य
इस समय आस्वाद्य उज्जतिम, आस्वाद्य अर्थात स्वाद लेकर, उज्जतिम अर्थात छोड़ गए, छोड़ दिया है। पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? एक पंक्ति हुई अभी एक। व्यावृत्त कौतूहल ही विषय भी यत अद्य आस्वाद्य उज्जितम। सारे के सारे शब्द मिले कि नहीं मिले? मिले सारे शब्द। व्यावृत्त कौतूहल ही अर्थात जिनका कौतूहल दूर हो गया है, ऐसे विषय भी, विषयी जन विषयों के द्वारा, यत जो कुछ, अद्य इस समय, आज के समय में, आस्वाद्य उज्जितम स्वाद लेकर के छोड़ दिए गए हैं। तत् भूयोपि, शुरू में ही लिखे हुए दोनों तीनों शब्द। तत् भूयोपि, तत् अर्थात वह कौन? वह कौन जो छोड़ दिए गए हैं, जिसे साहित्यिक भाषा में कहा जाए उच्छिष्ट, त्याग दिया है, जिसे भोग करके त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तत् उसे, वह, भूयः अपि फिर से, पुनः, अविकुत्सयन्, अविकुत्सयन्, आ अर्थात नहीं, बिना, कुत्सित मतलब ग्लानि के, बिना ग्लानि के, बिना घिन के, अभिलेषी चाहता है। क्या अर्थ निकला कि भाई साहब, तद उनको, वो जो छोड़े गए भोग हैं, भोग विषयों के विषय हैं, उनको भूयो अपि, फिर भी अविकुत्सयन, बिना ग्लानि के, अभिलषति प्राप्त करना चाहता है। जो भोगे गए हैं उनको चाहता है तू, जिनको भोग करके छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है, उनको चाहता है। हा? यथा प्राप्त पूर्वम, यथा अर्थात जैसे कि, अप्राप्त पूर्वम उसे पूर्व में प्राप्त ना किया गया। आ अर्थात नहीं, प्राप्त अर्थात प्राप्त, पूर्वम अर्थात पहले। यथा मतलब जैसे उन्हें पूर्व में प्राप्त ना किया। मतलब क्या हुआ दोनों पंक्तियों का? दोनों पंक्तियों का मतलब ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि भैया जो विषयी जीव है ना, विषयी जीव, उनके द्वारा सारे के सारे भोग करके छोड़ दिए गए हैं। और कौन से विषयों, कौन से विषयी जीव? कौन से विषयी जीव? कोई दूसरे? अरे भैया नहीं, दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है अंत में, यथा अप्राप्त पूर्वम, कि जो पूर्व में, अप्राप्तम प्राप्त किए हुए, अप्राप्त, ऐसा नहीं है कि उनको प्राप्त ना किया गया हो। भाई साहब, ऐसे कोई भी विषय भोग नहीं है जिसको इस जीव ने प्राप्त ना किया हो। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो इसने भोगा ना हो। पूरे लोक का कोई एक स्थान ऐसा नहीं है जिसने देखा ना हो। कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसने खाई ना हो, इस जीव ने खाई ना हो। तब जाके ये पंक्ति लिखी, तब समझना कि भाई साहब सारे के सारे भोग लिए और भोग करके छोड़ दिए, फिर से उनको चाहता है, फिर से भोगना चाहता है, फिर से उनकी इच्छा करता है। जंतोः किम तव शांतिरस्ति न भवान यावत दुराशाम इमाम संहति वीर वैरी प्रतान श्री वैजयंतीम हरेत। जंतो, हे जीव, जंतो मतलब कोई जीव जंतु वाली बात नहीं है। हे जीव, स्वयं के लिए संबोधन किया है। हे जीव, किम तव शांति अस्ति, किम अर्थात क्या, तब अर्थात तुम्हारे लिए, शांति अस्ति शांति है, क्या तुम्हें शांति है? ना भवान, ना मतलब नहीं है, भवान अर्थात आपको शांति नहीं है। यावत दुराशाम,
यावत अर्थात जब तक दुराशाम दुष्ट तृष्णा को, इमाम अर्थात इसको, जब तक इस दुष्ट तृष्णा को, इच्छा को, आकांक्षा को, इस इच्छाओं को, इन इच्छाओं को, जब तक इन इच्छाओं को संहति वीर वैरी प्रतान श्री वैजयंतीम हरेत। संहतिम अर्थात संहति अर्थात समाप्त करता है, और समाप्त करके वीर वैरी प्रतनाम श्री वैजयंती की, जो वीर वैरी है, वीर वैरी मतलब महावीर वैरी नहीं, ये जो वीर मतलब जो इच्छाओं का वीर है, ये वीर है। ऐसी बैरियों की सेना को, ऐसी बैरियों की सेना को प्रतानाम समाप्त करके श्री वैजयंती, उनकी जो पताका है, उनकी पताका को गिरा करके अपनी पताका को जब तक हम नहीं फहराएंगे तब शांति अस्ति, तभी जाके शांति हो सकती है, तब तक अन्यथा की दृष्टि में शांति होने वाली नहीं है। कि भैया पूरे श्लोक का अर्थ ये निकला कि ये जो सारी की सारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को इस जीव ने, इन भोगों को इस जीव ने कई बार भोगा हुआ है, इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई दो राह नहीं है। ना जाने कितने भवों में आपको क्या लगता है कि आप कहीं के राजा नहीं बने, कहीं के महाराजा नहीं बने, चक्रवर्ती नहीं बने, अरे बने भाई साहब, सब बने, सब बने। ऐसी कोई पर्याय नहीं है शैलेंद्र भाई साहब जो धारण ना की, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, मतलब हीन से हीन और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय को धारण ना किया हो। ऐसे कोई भोग नहीं है जिनको भोगा ना हो। जिन चक्रवर्ती के भोग की चर्चा चलती है ना कि 365 रसोइये होते और एक एक दिन के लिए वो 364 दिन सोचते हैं, वो भोग हमने भी भोगे हुए, आपने भी भोगे हुए। ऐसा नहीं कि नहीं भोगे, हमने भी भोगे, आपने भी, सबने भोगे हुए, सबने राजा महाराजाओं के सुख भोगे हैं, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना जाने कितनी बार बने होंगे। इन सारे के सारे भोगों को भोगने के बाद छोड़ दिया गया, चले गए। अब फिर उन्हें चाहते हो, फिर चाहते हो, तो यहां लिखा कि भाई साहब जब तक उन बैरियों के ऊपर हम झंडा नहीं फहरा देंगे ना, अपनी विजय का, अपनी विजय का झंडा नहीं फहरा देंगे, तब तक किम तब शांति अस्ति ना भवान। आप जब तक उनको दूर नहीं करते हो, किम क्या, तब तुम्हें शांति अस्ति, शांति हो सकती है, प्रश्नवाचक है, तब तक शांति हो सकती है, नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब यहां यह है कि भैया उन विषयों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही हमें शांति होगी। और उन विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, तो सारी की सारी चर्चा लिखी हुई है। भैया ये काम करना है, मुझे ये काम करना है हमारे लिए, तो ये सब हो जाएगा। सामान्य अर्थ हुआ है, अभी तो समय हो गया है अपना। एक बार पुनः कल इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे, तो फिर हिंदी इत्यादि का पद्यानुवाद पढ़ते हुए फिर इस विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। शेष चर्चा कल। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आप पर भास वेखो।